हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों का जो पैसेज से आता है, पैसेज से आपको 15 नंबर, पैसेज से 15 नंबर ही आपके पेडागोजी से आता है। तो आज हम पेडागोजी के लिए 15 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता किससे संभव होगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है केवल साहित्य पढ़ने से, दूसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, तीसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, चौथा ऑप्शन है केवल भाषा सुनने से। यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग करेक्ट आंसर देंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर पहले का आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में हमारा क्वेश्चन है भाषा एक विषय है। तो भाषा कौन सा विषय है आपको बताना है। पहला दिया गया है सैद्धांतिक, दूसरा दिया गया है व्यवहारिक, तीसरा दिया गया है नीरस और चौथा दिया गया है चुनौतीपूर्ण। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो भाषा क्या है, एक व्यवहारिक विषय है। तो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में हमारा क्वेश्चन है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। पहले ऑप्शन में दिया गया है भाषा कठोरता से व्याकरणीय नियमों का अनुसरण करती है। दूसरा दिया गया है भाषाएं एक दूसरे से संदिग्ध में फलती फूलती है। तीसरा दिया गया है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चौथा ऑप्शन दिया गया है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका, तीसरे का आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नहीं पूछा गया है। पहला दिया गया है वाणी अस्थायी तो होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। दूसरा दिया गया है भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है। तीसरा दिया गया है विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक लिपि में लिखी नहीं जा सकती हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक लिपि में नहीं लिखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन दिया गया है कविता पूरी करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रश्नों के उत्तर देना, चौथा ऑप्शन है अधूरी कहानी को पूरा करना। यहाँ पे आपको 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। 5वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हमारा क्वेश्चन है जो बच्चे सुन नहीं सकते। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला है वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, दूसरा दिया है उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, तीसरा ऑप्शन है वह भाषा सीख नहीं सकते, चौथा ऑप्शन है वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा
सातवें क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? पहला दिया गया है लेखन एवं भाषा कौशल, दूसरा दिया गया है श्रवण एवं पठन कौशल, तीसरा दिया गया है हमारा श्रवण एवं वाचन कौशल, चौथा ऑप्शन दिया गया है वाचन एवं लेखन कौशल। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण एवं वाचन कौशल। ये सबसे सर्वाधिक आपके मनुष्य के जीवन में दो कौशल हमेशा होता रहता है, क्योंकि हम सुनते और बोलते हैं हमेशा, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में हमारा क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन का कौन सा मुख्य उद्देश्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन है बोलकर पढ़ना, और चौथा ऑप्शन है द्रुत गति से वाचन करना। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 8वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में हमारा क्वेश्चन है, इसमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया है वाद विवाद प्रतियोगिता, दूसरा ऑप्शन है भाषण, तीसरा ऑप्शन है अंत्याक्षरी, चौथा ऑप्शन है कविता लेखन। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा, प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या नहीं होती है? कविता लेखन। वाद विवाद से भी हम प्रतियोगिता करते ही हैं, भाषण से भी करते हैं, अंत्याक्षरी से भी हम क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते हैं। मौखिक प्रतियोगिता होती ही है, कविता से कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में हमारा क्वेश्चन है, सुनना कौशल में शामिल है। तो सुनना कौशल में क्या शामिल है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, तीसरा ऑप्शन है शांतिपूर्वक सुनना, चौथा ऑप्शन है सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में हमारा क्वेश्चन है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कविता याद करवाना बुलवाना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, चौथा ऑप्शन है हमारा अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो यहाँ पे आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। 12 में हमारा क्वेश्चन है, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? पहला ऑप्शन है भाषा कौशल, दूसरा ऑप्शन है लेखन कौशल, तीसरा ऑप्शन है वाचन कौशल, चौथा ऑप्शन है श्रवण कौशल। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वाचन कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। 13वें क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। तो ध्वनियों में विभेदीकरण का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपको बताना है। श्रवण कौशल, भाषण या फिर वाद विवाद करना या फिर वाचन कौशल। यहाँ पे आपको 13वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, श्रवण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में हमारा क्वेश्चन है, भाषा के प्राथमिक कौशल हैं। तो आपको बताना है भाषा के कौन से प्राथमिक कौशल हैं।
पहला ऑप्शन दिया गया है वाचन और लेखन, दूसरा ऑप्शन है श्रवण और लेखन, तीसरा ऑप्शन है वचन और श्रवण और वाचन, और चौथा ऑप्शन है श्रवण और पठन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्रथम कौशल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 14 का तीसरा, श्रवण और वाचन। सुनना और बोलना हमारा ये प्राथमिक कौशल होता है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 में हमारा क्वेश्चन है भाषाई विकास को विकसित नहीं करता है। तो भाषाई विकास को क्या विकसित नहीं करता है आपको बताना है? संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर मधुर वाणी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 का 15वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, मधुर वाणी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं प्रश्न उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में हमारा है क्वेश्चन बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है आपको बताना है? मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, तीसरा ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, और चौथा ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, भाषा का प्रयोग है। तो भाषा का प्रयोग क्या है आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल परीक्षा में होता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, चौथा ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 में हमारा क्वेश्चन है भाषा स्वयं में क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक जटिल चुनौती है, दूसरा ऑप्शन है एक विषय मात्र है, तीसरा ऑप्शन है आपका संप्रेषण का एकमात्र साधन है, और चौथा ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में हमारा क्वेश्चन है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो आपको बताना है भाषा के बारे में कौन सा आपका कथन यहाँ पे उचित है। पहला दिया गया है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, दूसरा दिया गया है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा है आपका भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। 20वें क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो आपको बताना है किसका उत्तम साधन है। पहले में दिया गया है सुनने, बोलने, सोचने, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से सुनने, और चौथा ऑप्शन दिया है पढ़ने, लिखने, समझने। यहाँ पे आपको बताना है 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, यानी कि पढ़ना, लिखना और साथ ही साथ हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना यहाँ पे भाषा का उत्तम एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो क्या अपेक्षित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ, कविताओं को कंठस्थ करना, दूसरे में दिया गया है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सीखना, तीसरा ऑप्शन है कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में हमारा क्वेश्चन है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपको यहाँ पे बताना है भाषा
विकास के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? पहला दिया गया भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, दूसरा ऑप्शन है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, चौथा ऑप्शन है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है 22 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 में हमारा क्वेश्चन है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी भाषा के लिए कौन सा यहाँ पे महत्वपूर्ण है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है शब्दों के अर्थ जानना, दूसरा ऑप्शन है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, तीसरा ऑप्शन है उस भाषा का अधिक प्रयोग करना, चौथा ऑप्शन है उस भाषा का व्याकरण जानना। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, दुनिया के देखरेख का अपना दृष्टिकोण आदि। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है समस्या, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे भाषा, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, चौथा ऑप्शन है कमियाँ। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 का आप सभी करेक्ट आंसर बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा भाषा। बच्चे क्या करते हैं अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि लेके आते हैं भाषा के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, क्या अर्थ है आपको बताना है। भाषिक संरचनाओं पर आधारित, दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग की कुशलता पर आधारित, तीसरा ऑप्शन है भाषा अनुकरण की कुशलता पर आधारित, और चौथा ऑप्शन है हमारा भाषिक नियमों पर आधारित। यहाँ पे आपको बताना है 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में एक चिंतन है, क्योंकि। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 का विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी में माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, चौथा ऑप्शन है आपका विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27 में हमारा क्वेश्चन है बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे बड़े परिवार में बच्चों के बोलने सीखने की गति तेज होती है, तीसरा ऑप्शन है निर्धन परिवारों से आए बच्चों के बोलने सीखने की गति धीमी होती है, चौथा ऑप्शन है कहने सुनने से अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 28वें क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो कौन सी भूमिका होगी आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, चौथा ऑप्शन है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना।
यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का 28 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। फ्रेंड्स तो आज का यहाँ पे सेशन हम समाप्त करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने वाले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप सभी बताइएगा कि आपका 28 नंबर क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।